हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ स्मॉल एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर इन स्फेरिकल मिरर। हम लोग आज फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन देखेंगे। तो फार्मूला होता है एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। जो फोकस होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। जो एफ है वो फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ क्या होता है? पोल से फोकस तक की दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं। और आर है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है? तो ध्यान देंगे, मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ध्यान देंगे एक बार और, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। v है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, इमेज का डिस्टेंस मिरर के पोल से। दूसरा है u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर के पोल से। और ये है f मतलब फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक फिगर है, इसमें ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट का ये इमेज बन रहा है इस पॉइंट पे। तो यहाँ से और पोल तक की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट से पोल तक की ये डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं u। मिरर ये इस इमेज का पोल तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं v, और इस f और p के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं स्मॉल f। तो इन्हीं तीनों में रिलेशन दिया 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब हम लोग देखते हैं साइन कन्वेंशन। तो इसमें हम लोग ध्यान देंगे, साइन कन्वेंशन में सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कनकेव मिरर का, फिर उसके बाद कन्वेक्स मिरर का। साइन कन्वेंशन यूज होता है, केवल न्यूमेरिकल दिया रहता है, उसमें जो डाटा लिखते हैं वहाँ पे ये साइन हम लोग यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल दे दिया, उसमें जब यू वी एफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, जब इसकी वैल्यू लिखते हैं वहाँ ही केवल साइन लगाते हैं, आंसर से इसका कोई मतलब नहीं होता। अब ध्यान देंगे कनकेव मिरर में। कनकेव मिरर में हम लोग जानते हैं दो टाइप का इमेज बनता है, एक रियल इमेज बनता है, एक वर्चुअल इमेज बनता है। जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है तो उसी केस में केवल वर्चुअल इमेज बनता है, बाकी सभी केस में रियल इमेज बनता है। इतना ध्यान होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कनकेव मिरर में क्या साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे। तो यू क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। ठीक है, तो यू जो होता है कनकेव में माइनस होता है। ठीक है, वी जो होता है वो अगर रियल इमेज होगा तो माइनस होगा, वर्चुअल होगा तो प्लस होगा। एफ जो होता है वो माइनस होता है कनकेव में। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वो प्लस होता है। और हाइट ऑफ इमेज जो होती है रियल के लिए माइनस होगा, या तो रियल बोलेगा या तो इन्वर्टेड बोलेगा, उसके लिए माइनस होगा। और वर्चुअल और स्ट्रेट के लिए प्लस होगा। केवल एक केस में वर्चुअल बनता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है? पोल और फोकस के बीच में। ये कम केस आते हैं, ज़्यादा केस ये माइनस वाले पे ही। इसमें भी ये वाला पॉजिटिव कम यूज होता है, ज़्यादा माइनस ही यूज होता है, क्योंकि वर्चुअल एक ही जगह बनता है। ठीक है, तो जब वर्चुअल या स्ट्रेट इमेज की बात करें तो वहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। अब बात करते हैं कन्वेक्स मिरर की। कन्वेक्स मिरर में ध्यान देंगे केवल u की वैल्यू निगेटिव होती है। u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? निगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव होता है। u क्या होता है? निगेटिव होता है। v इसमें क्या होता है? पॉजिटिव होता है। f क्या होता है? ये भी पॉजिटिव होता है। h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये भी पॉजिटिव होता है। हाइट ऑफ इमेज ये भी पॉजिटिव होता है। तो ध्यान रखेंगे कन्वेक्स मिरर में
यू केवल निगेटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और कनकेव मिरर में रियल इमेज के लिए वी निगेटिव होता है, ठीक है, और हाइट ऑफ इमेज के लिए वी निगेटिव होता है। तो ये सब थोड़ा बातें एक बार लिख के याद कर लेंगे, इजी है। अब हम लोग देखते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, इस पे हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले समझेंगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब ये होता है बड़ा होना, ठीक है, मैग्नीफाइड हो जाना। तो इसका डिफिनीशन देखेंगे, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एम। इसको हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। m इज इक्वल टू आई बाई ओ। आई जो है हाइट ऑफ इमेज है, ओ जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब ध्यान देंगे, इसको एक और इसमें फार्मूला दिया, इट इज आल्सो गिवन बाई m इज इक्वल टू माइनस बी बाई यू। तो मैग्निफिकेशन का दो फार्मूला हो गया, एक आई बाई ओ और एक दूसरा हो गया माइनस भी बाई यू। हम लोग यू और भी के बारे में जानते हैं। यू क्या है, यू है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, और वी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है पोल से और ये इमेज डिस्टेंस है पोल से। अब सब इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है मैग्निफिकेशन के बारे में। इसमें पहला है, अगर मैग्निफिकेशन, अगर हम लोग मान लीजिए फार्मूले में वैल्यू रखते हैं और m जो होता है एक से बड़ा आ जाए, यानी मैग्निफिकेशन एक से बड़ा हो जाए, इसका मतलब इमेज इज मैग्नीफाइड। इसका मतलब ये है कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ा है। इमेज इज मैग्नीफाइड का मतलब इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ा है। क्लियर है। इफ m इज इक्वल टू 1, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 आ जाए तो इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज इस केस में क्या होगा, इक्वल होगा। दिया है इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट। और तीसरा दिया है, इफ m इज लेस देन 1, m की वैल्यू एक से छोटी है, जैसे 0.93, 0.08 ऐसे आ जाए, तो इमेज जो होगा वो लेस देन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये कि इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी हो जाएगी। तो ये तीन केस है, याद रखेंगे। अगर मैग्निफिकेशन एक से बड़ा आ जाए, इसका मतलब इमेज बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से। मैग्निफिकेशन 1 के इक्वल आ जाए तो इमेज जो होगा और ऑब्जेक्ट जो होगा दोनों सेम साइज के होंगे। और m की वैल्यू अगर एक से छोटी हो जाए, मानी मैग्निफिकेशन एक से छोटा हो जाए, तो इसका मतलब इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। क्लियर है। तो आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। थैंक्स।